वालेकुम दोस्तों, सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके के मैंने 10 लेक्चर्स पहले अपलोड कर चुका हूं मैं, पाकिस्तान जीके के। इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने और कैंडिडेट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप साइंस भी स्टार्ट करा दें। तो हम आज के पहला लेक्चर साइंस का कर रहे हैं, जिसमें मैं 20 सवाल जो अहम सवाल हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसलिए लेक्चर मेरा कंप्लीट सुने और आखिर में जो MCQs में पूछता हूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करें। तो हर रोज़ मैं 20 सवाल दिया करूँगा आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। आप रोज़ डेली के बेसिस पे याद करते जाएं। तो टॉपिक वाइज अगर मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ये बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। आप मेरा पेज भी लाइक कर सकते हैं, सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया के नाम से फेसबुक का पेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का दोस्तों। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा उज़्वा कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा उज़्वा कौन सा है इंसानी जिस्म में? वो है स्किन। ठीक है, स्किन सबसे बड़ा है। इसके बाद देखें, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा गुदूद कौन सा है? गुदूद ग्लैंड को कहते हैं। तो ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा है वो देखें आंसर, जिगर या लिवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है इंसानी जिस्म में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब इंसान पैदा होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर देखें, 300। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। आम इंसानी दिल 1 मिनट में तकरीबन कितनी मरतबा धड़कता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी मरतबा धड़कता है। तो आंसर देख लें, 72 टाइम्स। 72 टाइम्स जो धड़कता है दिल, आम इंसान दिल जो होता है 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये सारे सवाल अहम होते हैं, तो ये आप याद कर लिया करें, ये टेस्ट वगैरह में भी आते रहते हैं और ये बेसिक सवाल हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें याद कर लेनी है। इसके बाद जब ये जीके साइंस के 10 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे थोड़े डिफ़िकल्ट सवाल भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, इंसानी जिस्म में पट्टों या मसल्स की तादाद कितनी होती है? तो आंसर देखें, 639 आंसर है। ठीक है, 639 होती है तादाद। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, इंसानी जिस्म में गुर्दों या किडनीज़ की तादाद कितनी होती है? गुर्दे कितने होते हैं इंसानी जिस्म में, ये पूछ रहा है। तो आंसर है आज का, इसका आंसर है देखें 2 या 2 किडनीज होती हैं इंसानी जिस्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आज की इन्फॉर्मेशन जो भी है ये इंसानी जिस्म के हवाले से जो अहम मालूमात होती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसानी जिस्म में पसलियों या रिब्स की तादाद कितनी होती है? ठीक है, पसलियाँ कितनी होती हैं? तो आंसर देख लें, 24 पसलियाँ होती हैं, जिसके 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, इंसानी जिस्म में जो दिल के ऊपर जो होती है ना, ये जो रिब्स, तो ये दिल और जो लंग्स होते हैं इसके ऊपर जो ये होती हैं हड्डियाँ, इसको हम पसलियाँ कहते हैं या रिब्स भी हम कहते हैं, या रिब केज, इसका सारे फ्रेम को हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, तो इंसानी जिस्म में पसलियाँ की तादाद जो होती है वो 24 होती है, और इसके जोड़े जो अगर बनाए हम जोड़े बनाएंगे तो उसके वो 12 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का लेक्चर का, लेक्चर नंबर 1 का, इंसानी जिस्म में हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? तो वो आंसर है उसका 4। ठीक है, इंसानी जिस्म में हार्ट के चैम्बर 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, इंसान का आम ब्लड प्रेशर कितना होता है? आंसर देखें, 80 और 180, 80 120। ठीक है, 80 से लेके 120 तक तो इंसान का आम ब्लड प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड प्रेशर की pH कितनी होती है? ये सारे सवाल एम है, ये आप कंप्लीट सुनिए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की जो pH होती है वो 7.4 होती है, 7.4। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखें कौन सा है, हमारे जिस्म के कौन से हिस्से को जिस्म का मरकज़ी कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल मैंने फेसबुक के पेज पर भी पूछा था, हमारे जिस्म के कौन से हिस्से को जिस्म का मरकज़ी कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, कौन से हिस्से को? ठीक है, तो ये सवाल फेसबुक पे पता था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया था उसका, तो ये आंसर आप नोट कर लें, ये मेन है पार्ट।
जो ये दिमाग होता है या ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ये ब्रेन को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन दिमाग से जाती है, इसलिए हम इसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं ऑफ बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि मरकज़ी कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है या इसको सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बालिग इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन कितना होता है? तो ये आप पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम होता है या ग्राम होता है, तो आपको बताना है। तो तकरीबन 1.4 किलोग्राम बालिग जो इंसानी दिमाग होता है उसका वजन इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ठीक है, आंसर एलिमेंट को कहते हैं। तो आंसर देख लें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14, इंसानी जिस्म में दिल का क्या काम होता है? तो दिल का क्या काम होता है, मेन काम उसका क्या होता है? देखें, खून की नालियों के ज़रिए खून को पंप करके जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है दिल। ठीक है, खून की नालियों मतलब वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड लेके जाती है सारे जिस्म के पार्ट्स में दिल। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैदा एक देश शक्ल का थैला है, तो शक्ल उसकी कैसी होती है ये पूछ रहा है इसमें सवाल में। तो आंसर देख लें आप, जे शेप का थैला होता है। ठीक है, मैदे की जो शक्ल आप देखेंगे या स्टमक की, तो आपको लगेगा, दिखेगा कि वो जे शेप के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, एक बालिग इंसान के कितने दांत होते हैं? तो बालिग इंसान के आपको दांत का अमाउंट बताना है कि कितना होता है, वो देखें, वो होते हैं 32। ठीक है, बच्चा जब होता है तो 20 दांत होते हैं, प्राइमरी जो टीथ इसको कहलाते हैं, तो वो 20 होते हैं, उस बालिग हो जाता है तो 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस्म का कौन सा उज़्व तनफ़ुस का मरकज़ है? तनफ़ुस का मरकज़ कहते हैं ब्रीथिंग सेंटर को। ठीक है, तो ये देखें, ये उर्दू थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, ये मुझे भी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, तो मैं भी शायद मैं मिस्टेक भी कर रहा हूँ। तो एक बुक वगैरह के हेल्प से मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ उर्दू में, तो आपको ये उर्दू में चीज़ें याद करनी है अगर आपका पेपर उर्दू में आ रहा है तो। सही है, वैक्सीनेटर की जैसे जॉब आ रही है, या उसके अलावा जो भी जो इदारे हैं वो अगर उर्दू में पेपर देते हैं तो आपको उर्दू में साइंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है उससे, तो आपको ये चीज़ें कवर करनी है उस हिसाब से। ठीक है, तनफ़ुस का मरकज़ कहते हैं ब्रीथिंग सेंटर को। तो ये जो मैं आपको बताते आऊँ, ये टर्म बताता हूँ, ये आप याद करने के तनफ़ुस का मरकज़ कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर को। तो जैसे पसलियाँ हो गई, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, और ऐसे बहुत सारे अल्फाज अलग हैं उर्दू में, और इंग्लिश में ज़ाहिर सी बातें अलग होते हैं या हिंदी में अलग होते हैं, तो आपको उर्दू को ये चीज़ नोट करनी होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप नोट कर लें, इसके अलावा आप बुक्स वगैरह की हेल्प से भी उर्दू साइंस पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो इंग्लिश में साइंस होगी वो तो आसान है, वो इंग्लिश में आपको बहुत सारे नोट्स में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा जब इंग्लिश के पोर्शन पे आएंगे। तो अभी हम उर्दू में कर रहे हैं ताकि वैक्सीनेटर्स की जो जॉब है या उसके अलावा जो जॉब्स उर्दू में टेस्ट वगैरह पेपर देती हैं तो वो कवर हो जाएँ इस लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर देख लें, तो वो फेफड़े होते हैं। जिस्म का जो उज़्व होता है तनफ़ुस का मरकज़ ब्रीथिंग सेंटर जो होता है वो फेफड़े होते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ब्रेन, और ब्रीथिंग सेंटर या तनफ़ुस का मरकज़ क्या होता है फेफड़े। फेफड़े को हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेफड़े हड्डियों के पिंजरे में महफूज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता के आया हूँ कि जो दिल या फेफड़े के ऊपर जो होता है हड्डियों का जो पिंजरा, उसको हम क्या कहते हैं वो देखें, उसको पसलियाँ या रिब केज कहते हैं, रिब केज। ठीक है, रिब केज हम कहते हैं जो फेफड़ों या हड्डियों के पिंजरे को। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस्म का कौन सा उज़्व जिस्म का पंपिंग स्टेशन है? ठीक है, तो ये अलग अलग निशानियाँ देखें। दिमाग को क्या कह रहा था कि कंट्रोल सिस्टम है, और तनफ़ुस का मरकज़ ब्रीथिंग सेंटर कौन सा है वो है लंग्स, और जिस्म का जो पंपिंग स्टेशन वो होती है हार्ट या दिल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको याद करने, ये एम है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जिस्म के तमाम हड्डियाँ मिलकर जिस्म का सांचा बनाती हैं जिसे डैश कहते हैं। ये इधर तमाम हड्डियाँ हैं, मैंने ज़रा ये करेक्शन कर दूँ 1 मिनट में। जिस्म की तमाम हड्डियाँ मिलकर जिस्म का सांचा बनाती हैं जिसे डैश कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देखें, ढांचा या स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, ढांचा या स्केलेटन।
तो ये आपके लिए ये 20 सवाल थे, ये बोलते हैं मैं, ये आप सारे याद कर लें। इसके बाद एक MCQ आपको बता रहा हूँ, वो आप उसका आंसर मुझे बता दें। तो आज का सवाल है आपके लिए, बालिग इंसान में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? ठीक है, बालिग इंसान में हड्डियों की तादाद कितनी होती है? आंसर ऑप्शन देख लें, A 200, B 300, C 250 और D 220। ठीक है, तो ये आपको आंसर इसका बताना है कि कितनी हड्डियाँ होती हैं बालिग इंसान में, और कमेंट करके आंसर मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद अगर आपने मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे पेज को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं और जो जिस टेस्ट की भी आपको तैयारी कराऊं तो वो आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। आप हमारे पेड ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं डेली नोट्स PDF के लिए। ठीक है, और जो भी टेस्ट होगा हम इंशाल्लाह उसकी तैयारी कराते रहेंगे। तो पेड ग्रुप की आप फीस सबमिट करके वो उधर हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसके अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे हम इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स रख देंगे। तो आप मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।